बीपीएल परिवारों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। ये बहुत अच्छी राहत गरीब परिवार को है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट ने हरियाणा के विभिन्न विभागों व बोर्ड निगमों में वर्षों से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी देने का फैसला लिया है। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल शुक्रवार को पलवल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिन कच्चे कर्मचारियों को 15 अगस्त तक 5 साल पूरे हो गए हैं कि ऐसे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट 58 वर्ष की उम्र होने तक हटाया नहीं जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में सराहनीय फैसला लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के करीब 1,20,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है। सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में अब की बार बारिश होने की वजह से खरीफ की फसलों की पैदावार में कमी आई है, जिसके चलते सरकार ने खरीफ की फसलों पर 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस देने का फैसला लिया है। ये लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवा रखा है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि बोनस का लाभ लेने के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर फसलों का पंजीकरण अवश्य करवाएं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल 15 अगस्त तक खुला हुआ है। उन्होंने बताया कि अब किसान अपनी मनपसंद कंपनी में ट्यूबवेल के लिए मोटर खरीद सकेंगे। इसके अलावा कनेक्शन शिफ्ट करवाने के दौरान सोलर ही लगवाने की कंडीशन को भी प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिल रहा है। सरकार की नीतियों को लेकर गरीब लोग खुश नजर आ रहे हैं। एम्प्लॉइज हैं उनको फायदा मिलेगा, जो कि एचकेआरएल में है या पार्ट 1 पार्ट 2 आउटसोर्स से लगे थे, उन सबको 15 अगस्त के 5 साल होने पर पूरा होने पर रेगुलर किया जाएगा। इसी तरह किसानों के लिए, क्योंकि इस वर्ष जिस तरह से बारिश बहुत कम हुई है और उस बारिश की कमी से जो किसान को फसल का जो यील्ड है, जो पैदावार है, वो कम होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए वन टाइम जो बोनस कह सकते हैं, किसान को 2,000 प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी सहायता की जाएगी किसान की। और ये इसके लिए जिन लोगों ने जो पोर्टल पर जो मेरा फसल मेरा ब्यूरो जो पोर्टल है, उस पर जिन लोगों ने अपलोड कराया है, उन लोगों को ही मिलेगा। और 15 अगस्त तक ये पोर्टल भी खुला है। जिन लोगों ने मान लो अप्लाई नहीं किया, वो लोग अब भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके। इसमें जो भी किसान अपना इस पर पोर्टल पर अपलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उनको सबको मिलेगा। इसमें कोई ये नहीं होगा कि किसी को कम लॉस हुआ, किसी को ज़्यादा हुआ, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। ये सभी को मिलेगा जो लोग इस पर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। उसके बाद बीपीएल परिवारों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। ये बहुत अच्छी राहत गरीब परिवार को है। और पहले तो ये होता था कि आपको पूरे पैसे देने पड़ते थे, 800 रुपए का जितना भी सिलेंडर आता था वो पूरे पैसे देने पड़ते थे। उसके बाद आपके खाते में सब्सिडी आती थी। लेकिन अब सरकार ने किया कि कंज्यूमर को, जो बीपीएल परिवार है, उसको 500 रुपए ही देने पड़ेंगे। बाकी का जो ऊपर का पैसा है वो सरकार गैस एजेंसी को डायरेक्ट अपने तरफ से देगी। तो ये भी एक लाभ बीपीएल परिवार को मिला है कि उसको 500 रुपए ही देने पड़ेंगे, उसको सब्सिडी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो किसानों के आबियाना जो बहुत अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा था, उसको भी माफ करने का सरकार ने काम किया है। और आगे लगेगा भी नहीं, ये भी फैसला सरकार ने कैबिनेट में किया है कि आगे आबियाना किसानों पर नहीं लगेगा। उसके बाद किसानों का जो कई बार जैसे पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता था या फूक जाता था, तो उसका भरपाई किसान को करनी पड़ती थी। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि अगर किसी किसान का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, जल जाता है या चोरी हो जाता है, तो उसका जो पैसा है वो भी सरकार वहन करेगी। और ये भी था कि अगर आपको अपना कनेक्शन कहीं शिफ्ट करना है तो वो सोलर ही लगाना पड़ेगा, तो वो कंडीशन भी हटा दी है। सोलर उसकी मर्जी है, लगाए तो सोलर लगाए, और वैसा कनेक्शन बिजली का लेना चाहे तो वो भी ले सकते।
वहीं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में चल रही फूट किसी से छिपी नहीं है। आज दीपेंद्र हुड्डा अलग रैलियां कर रहे हैं और कुमारी शैलजा अलग रैलियां कर रही हैं। आज कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी से 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस को पहले अपने 10 सालों के राज का हिसाब जनता को देना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में विकास, नौकरियों के साथ साथ किसानों के साथ कितना भेदभाव किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान हितैषी सरकार रही है। हरियाणा आज पहले ऐसा प्रदेश बन गया है जो किसानों की हर फसल को MSP पर खरीदेगा। साथ ही इतना ही नहीं, किसानों को समय पर सम्मान निधि योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर वर्ग खुशहाल है। तो आप लोग सब देख ही रहे कि दीपेंद्र हुड्डा जी अपना अलग रैलियां कर रहे हैं और शैलजा जी अपने अलग डायरेक्शन में रैलियां कर रही है। तो ये तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि पार्टी में कितनी एकता है, कितनी में आपस में बात बनती है। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस से हिसाब मांग रही है, भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रही है 10 साल का, तो कांग्रेस को पहले जो 10 साल इन्होंने राज किया उसका हिसाब देना चाहिए। 10 साल में विकास में इन्होंने भेदभाव की, नौकरियों में इन्होंने भेदभाव किया और किसानों के साथ भी इतना ज़्यादा लाभ नहीं दिया उन्होंने किसानों को भी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए MSP हर साल रेट बढ़ाती है और हरियाणा एक पहला प्रदेश है जो सारी फसलें MSP पे खरीदेगा और किसानों को समय समय पर किसान सम्मान निधि दी जा रही है। तो ये सारा हिसाब कांग्रेस को देना चाहिए पहले।